नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सरकारी योजनाओं से संबंधित 5 प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य है महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना, बी ग्रामीणों को आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज प्रदान करना, सी किसानों को कृषि भूमि के दस्तावेज प्रदान करना, डी शहरी मलिन बस्तियों को पक्के घर का दस्तावेज प्रदान करना। इसका सही उत्तर बी है, ग्रामीणों को आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज प्रदान करना। बाकी तीनों कथन गलत हैं। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। दूसरा, ऋण की किस्तों का समय पर भुगतान करने पर ब्याज सब्सिडी लाभार्थी को प्रदान की जाएगी। तीसरा, यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। प्रश्न का सही उत्तर ए 1 और 2 सही है। तीसरा कथन गलत है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। अगला प्रश्न, स्वदेश पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पहल का आरंभ वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले कुशल कर्मचारियों के कौशल मानचित्रण हेतु किया गया है। यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तीसरा, भारत लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड बनना आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न का सही उत्तर डी है, तीनों कथन सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समर्थ मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्वविद्यालय एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में सिर्फ कर्मचारियों के लिए विकसित किया गया है। दूसरा, इस मिशन का उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तीसरा, समर्थ सूचना के निर्बाध उपयोग एवं प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण संस्थानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही उत्तर सी है, कर्मचारियों एवं छात्रों दोनों के लिए है, इसलिए पहला गलत हो गया। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। अगला प्रश्न हमारा, गोल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस कार्यक्रम की शुरुआत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा की गई है। दूसरा, इस कार्यक्रम से जनजातीय युवाओं को डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल कौशल से प्रशिक्षित किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। प्रश्न का सही उत्तर बी केवल 2 सही है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर साझा करें। हम आपके लिए बेहतर और प्रमाणिक कंटेंट लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।